सुबह की शुरुआत अगर पॉजिटिविटी के साथ होती है तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। अगर आपकी सुबह सही है तो आपका पूरा दिन खुद ब खुद सही हो जाएगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ सुबह का टाइम था, सुबह के बज रहे थे 5:30 और अंदर सारी क्लीनिंग हो चुकी थी, कमरा और बाहर बचा हुआ था। तो वहाँ पर झाड़ू लगा करके और उसके बाद जाएंगे टहलने। देखिए, टहलने डेली जाते हैं और आज आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कितनी कहाँ से कहाँ तक टहलते हैं और कितने टाइम में टहलते हैं। तो आज आप लोगों को पूरा व्यू दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले झाड़ू वगैरह लगा करके घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद ही जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम टहल करके आते हैं वैसे ही नहा करके कपड़े धुल करके पूजा वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद फिर किचन में आ जाते हैं। तो किचन में आकर के बच्चों का लंच वगैरह बनाना होता है। तो अंदर सबसे पहले झाड़ू लगा करके पूरा सारा कूड़ा बाहर निकालते हैं और उसके बाद बाहर झाड़ू लगाते हैं। तो जब भी आप लोग भी लगाया करें तो अंदर से झाड़ू लगाना स्टार्ट किया करें। कहते हैं ना कि कूड़ा तो सनीचर होता ही है, तो इसको अंदर से लेकर के बाहर निकालना चाहिए। कभी ऐसे मत किया करिए कि पहले बाहर लगा ली उसके बाद अंदर लगाई, नहीं, अंदर से बाहर की तरफ ले जाते हैं हमेशा कूड़ा को। इससे जो घर का सनीचर होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग, अभी 5:30 बजे, चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया हुआ है और मेरे घर के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें कुछ भी नहीं अंदर का करना है, सिर्फ नहा करके कपड़े वगैरह धोने हैं। तो देखिए, आज आप लोगों से बातें करने वाले हैं कि सुबह की शुरुआत हमारी कैसी होनी चाहिए, जिससे हमारा पूरा दिन एकदम से अच्छे से व्यतीत हो बिना टेंशन के और सारे काम भी हमारे टाइमली कंप्लीट हो जाएं। तो यहाँ हमारे घर से स्टार्ट कर रहे हैं आज टहलने के लिए। और ये 2 घर छोड़ के एक मंदिर पड़ता है माता रानी का, काली माता का और भोले बाबा का। हम लोग यहीं पूजा करने आते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप लोगों से ढेर सारी बातें करते हुए और दिखाएंगे आप लोगों को क्या कहाँ कहाँ टहलने जाते हैं सुबह और कितनी देर तक टहलते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सुबह की शुरुआत अलार्म से नहीं, देखिए एक गहरी सांस से होनी चाहिए आप लोगों की। अगर आप लोग आँख खुलते ही सबसे पहले ये नहीं सोचेंगे कि आपका काम कितना है, बल्कि ये सोचेंगी जब मुझे खुद को कैसे संभालना है। अगर देखिए, मैं उठते ही खुद से कहती हूँ मैं थकी नहीं हूँ, मैं मजबूत हूँ। किचन में चाय बनाते वक्त मोबाइल नहीं उठाती हूँ, बल्कि अपने मन से बात करती हूँ। देखिए, अगर सुबह उठ के सबसे पहले फ़ोन उठा लिया तो सारा टाइम बर्बाद हो जाता, और एक बार अगर हाथ में फ़ोन आ जाता है तो फिर पता ही नहीं चलता है कि हमारा टाइम कितना निकल गया है। फ़ोन इतनी बुरी आदत होती है कि अगर एक बार फ़ोन ले लो तो आधा घंटा 1 घंटा कब निकल जाता बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। देखिए, चारों तरफ रोड पर कितना अंधेरा, अंधेरा क्या, रोड लाइट लगी हुई है तो उजाला तो है ही, लेकिन सन्नाटा छाया हुआ है। एक या दो लोग ही रोड पर टहल रहे थे। तो देखिए, ज़्यादा रात में हम भी नहीं आते हैं क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है। तो वही 5-6 बजे के लगभग आते हैं, 6 बजे के बाद ही आते हैं, इससे पहले नहीं आते हैं। इससे पहले हमारे घर के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम टहल लेते हैं। तो एकदम से अंधेरा सा लग रहा है, अंधेरा क्या, 6 बजे अंधेरा ही होता है, इतनी जल्दी अभी सुबह नहीं होती है। तो देखिए, जब भी आप लोग किचन में जाएं तो चाय बनाते हुए सबसे पहले अपने मन से बातें करते रहिए। ऐसा करिए आप लोग कि जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देंगी, अपने मन को टाइम नहीं देंगी, तब तक कोई आपको टाइम नहीं देता है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी है, आपके हिसाब से ही चलेगी, किसी और के हिसाब से नहीं चलनी चाहिए। और याद दिलाती हूँ खुद को, मैं सिर्फ घर नहीं संभाल रही हूँ, मेरी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी मैं बना रही हूँ। सुबह मैं ज़रूर ये बोलती हूँ कि मैं जो कुछ करूँगी सब कुछ अपने लिए करूँगी, चाहे तो मैं अपनी लाइफ को बिगाड़ लूँ, चाहे मैं अपनी लाइफ को संभाल लूँ, ये मेरे ऊपर ही होता है। देखिए, हर हाउस वाइफ के ही ऊपर ये चीज़ होती है कि चाहे तो वो अपनी लाइफ को बिगाड़ ले या फिर संभाल ले। तो अगर आपके हाथ में देखिए, अगर आपके हाथ में कोई हुनर है और आप अच्छे से काम कर सकते हैं तो अपनी लाइफ को आप संभाल करके ही रखिए, बिगाड़िए नहीं। तो यहाँ से हम मुड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के दूसरी गली है, वहाँ से मुड़ करके सीधा हम घर पहुँच जाते हैं। तो इतना टहलने में करीब हमें लग जाता है 7 से 8 मिनट।
और ऐसा नहीं धीरे धीरे चलते, हम खूब अच्छे से चलते हैं, मतलब जल्दी जल्दी चल करके टहलते हैं। तो यहाँ से एक टर्न लेंगे और फिर ये हमारे घर की तरफ रोड जाती है, तो घर पहुँच जाएंगे यहाँ से सीधे। तो देखिए सुबह के जो 10 मिनट होते हैं वो ज़रूर अपने आप को देने चाहिए। मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए 10 मिनट सुबह के रखती हूँ। ना किसी से शिकायत करती हूँ, ना किसी की तुलना करती हूँ। किसी से अपनी तुलना तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ना ही किसी से कोई शिकायत करती हूँ। हाँ, जितनी शिकायतें होती हैं अपने हस्बैंड से ज़रूर करती हूँ हमेशा, बाकी मैं किसी से कोई शिकायत कभी भी नहीं करती हूँ। और मेरी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करती हूँ, किसी से भी नहीं। और क्या होता है ना कि कल का जो बोझ होता है ना वो आज पर मैं कभी नहीं रखती हूँ। जो काम मेरे होते मैं तुरंत की तुरंत उनको ख़त्म करके और अपने मन को हमेशा हल्का कर लेती हूँ। बस आज और आज मैं इतना ही मेरा कहना होता है कि आज अगर मैं हूँ तो उसमें सिर्फ मैं ही हूँ और किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ये सोचेंगी, मेरा यकीन मानिए, जब सुबह पॉजिटिव होती है तो हाउसवाइफ सिर्फ काम नहीं करती है, तो पूरे घर का माहौल ही बदल देती है। अगर हम लोगों की सुबह अच्छी नहीं होती है तो पूरा दिन टेंशन में रहता है, और जब हमारा टेंशन में दिन रहेगा तो हम काम क्या खा कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सुबह की जो मॉर्निंग होती है वो हमेशा आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। एक अच्छी सोच के साथ सुबह उठिए, अपने आप को मजबूत बनाइए कि हाँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ये जो हाउसवाइफ वाला टैग है ना, इसको इतना इतना मतलब ज़्यादा वो कहते हैं ना हाईलाइट कर दो कि लोग कह ही ना पाए तुम घर में क्या करती हो, तुम सारे दिन करती ही क्या हो। लोग यही कहते हैं ना कि लो, अभी कुछ काम ही नहीं हुआ, तुम सारे दिन घर में करती ही क्या हो। तो ये हाईलाइट इतना कर दो कि कोई ये ना कह पाए कि तुम सारे दिन घर में करती ही क्या हो। घर के साथ साथ अपने आप को इतना ज़्यादा संभाल लो कि लोग कुछ कह ही ना पाए। इसलिए कल से नहीं, आज से ही तय कीजिए, मेरी सुबह मेरी ताकत होगी, मेरी सुबह मेरा सबसे बड़ा सुकून होगी। और सबसे बड़ी बात कि मेरी सुबह एक ऐसी पॉजिटिव सुबह होगी जो हमें हमेशा अपने आप में एक नई ऊर्जा देती है। ठीक है, तो यहाँ से हम आ गए हैं, ये सामने वही वाला मंदिर है जो अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो यहाँ से एक टर्न लेते हैं और ये है हमारी गली, फिर से हम आ जाते हैं अपनी गली में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें इतना टहलने में करीब लग गए थे 8 मिनट। मैंने पूरा वीडियो शूट किया, बिल्कुल भी मतलब कहीं नहीं छोड़ा है। जहाँ जहाँ मैं टहलने गई पूरा घर से स्टार्ट कर दिया था और पूरा टहल के आई थी, तो मुझे 8 मिनट लग गए थे। और ये रहा हमारा प्यारा सा घर। तो ये देखिए हम आ चुके हैं अपने घर में, और घर में लाइट वगैरह जो अंदर की थी वो बंद करके गए हुए थे, तो बिल्कुल बाहर अंदर की तरफ अंधेरा है, क्योंकि गेट में मतलब कुंडा नहीं डाला था, इसी तरह से हम चले गए थे। तो देखिए पूरा अंधेरा है। अब इसके बाद हमारा हो चुका है नहाना धोना, कपड़े वाला काम जो होता है वो भी हो चुका है। और अब हम कर रहे हैं यहाँ पर भगवान की पूजा। भगवान को नहला दिया था और उनका आरती वगैरह कर रहे हैं, और इसके बाद जाएंगे सीधा किचन में। किचन में जाने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है कि चाय बनानी होती है। देखिए सबके यहाँ हमें लग रहा है सबसे पहले चाय ही बनती है, लेकिन मेरा क्या काम होता है कि हम जब नहा के आते हैं तो सबसे पहले एक गिलास पानी पीते हैं, नॉर्मल पानी ही पीते हैं। इससे क्या होता है कि कभी कभी जो चाय होती ना, खाली पेट पियो ना तो गैस वगैरह बनने लगती, नुकसान कर जाती है, तो वो चीज़ नहीं होती। जब भी अगर आप चाय पिए तो उसके 10 मिनट पहले एक गिलास पानी ज़रूर पिया करें, तो चाय कभी नुकसान नहीं करती, गैस वगैरह नहीं बनाती है। तो यहाँ चाय बनाएंगे, और आज बच्चों को ले जानी थी मैक्रोनी लंच में, तो चाय बनाते हुए यहीं पर पानी रख देंगे उबलने के लिए, और उसके बाद बनाएंगे बच्चों के लिए मैक्रोनी। तो देखिए सारा काम कंप्लीट करने के बाद सीधी क्या आते हैं किचन में और लग जाते हैं बच्चों की लंच की तैयारी करने के लिए। मैं शाम को ही मतलब रात को ही बच्चों से पूछ लेती हूँ कि सुबह आप लोगों को क्या लंच में ले जाना है। जो कुछ बच्चे बता देते हैं वही सुबह जल्दी उठ करके तैयार कर देती हूँ, क्योंकि मैं जब तक मेरा लंच तैयार होता है तब तक बच्चे सोते ही रहते हैं, उसके बाद ही बच्चे उठते हैं। और तब तक बच्चों के उठने से पहले मैं पूरा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद उनको टाइम देना पड़ता है ना, इसीलिए। तो हर हाउसवाइफ की जो सुबह होती है उसके पूरे दिन की नींव होती है। देखिए अगर आपकी सुबह पॉजिटिव है तो काम बोझ नहीं बनता है। इस वीडियो में मैं एक ऐसी आपको बात बता रही हूँ, अपने दिल से बता रही हूँ कि सुबह की छोटी छोटी आदतें कैसे पूरे दिन को बदल देती हैं। ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप भी हाउसवाइफ हैं
तो सच में आप भी अपनी आदतों को बदलिए, छोटी छोटी आदतों को ही बदल लीजिए। इससे क्या होता है कि बिल्कुल भी कभी भी लाइफ में कोई परेशानी नहीं होती है और हमारा जो दिन होता है ना बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। और पूरा दिन जब अच्छे से निकलता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ, जो हमारा मतलब हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से हमारा गुजर रहा है। तो सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका। तो उसके बाद हमारी लाडो उठ गई थी, तो इनको यहीं पर हम किचन में बैठा लेते हैं, इनके लिए दूध वगैरह बनाते हैं। जब तक दूध बनता है तब तक इनकी नींद पूरी तरह खुल जाती है। थोड़ी देर इनसे बातें भी करते हैं, तो थोड़ा बच्चों को अच्छा लगता है। सुबह सुबह अगर उनको थोड़ा सा टाइम दे दो 2-3 मिनट का, तो बच्चों का भी मूड फ्रेश रहता है और हम लोगों को भी थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ, बच्चे अच्छे से उठे, उनको कोई परेशानी नहीं हुई। कभी कभी बहुत परेशान करती हैं उठने में, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी बहुत अच्छे से प्यार से उठ के तैयार होके चली जाती हैं। किसी किसी दिन बहुत परेशान कर लेती हैं। अभी 2 ही दिन पहले की बात है, बड़ी मुश्किल से स्कूल गई थी, कह रही थी मेरा मन नहीं करता स्कूल जाने का, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता है, आपके बिना मुझे आपकी बहुत याद आती है स्कूल में। तो बड़ी मुश्किल से स्कूल गई थी, लेकिन आज बहुत अच्छे से उठ गई हैं और अच्छे से तैयार होके टाइम से स्कूल चली गई थी। तो बच्चे जब स्कूल टाइम से जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ चलो भाई, कोई टेंशन नहीं हुई, आज पूरा दिन हमारा अच्छे से बीत हो गया। तो यहाँ पर सब बच्चे स्कूल चले गए थे, हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो चुका था। अब फिर से करनी थी हमें घर की क्लीनिंग। तो जब तक बच्चे घर में रहते तब तक ये सब चीज़ें तो नहीं हो पाती हैं, उनके जाने के बाद ही हो पाती हैं। तो इसके बाद मैंने सोचा चलो सबसे पहले सब घर की क्लीनिंग कर लेते हैं। और आज मशीन भी लगाई थी कपड़े धुलने के लिए, तो कपड़े भी धुलने थे, मतलब साथ साथ में कपड़े भी धुलते जा रहे थे और इधर हमारी सफाई भी होती जा रही थी। उसके बाद जाएंगे छत पर ऊपर कपड़े फैलाने। तो इस तरह से मैं ना बेड की जो चारों तरफ की बेड शीट होती है उसमें ना लास्टिक इस तरह से लगा देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि बेड शीट बिल्कुल भी खसकती नहीं है, एकदम से एक जगह एकदम से सेट रहती है। और वैसे करके अगर ऐसे ही दबा दो ना तो वो इधर उधर खसकती रहती है, सेट नहीं रहती है, फिर दिक्कत होती है। तो मैं इस तरह से बेड शीट को हमेशा लास्टिक से कवर कर देती हूँ, चारों तरफ कवर कर देती हूँ। तो इससे क्या है कि पूरा दिन जैसे ही बिस्तर कर दो वैसे ही बने रहते हैं। तो देखिए, अगर जो सुबह होती है ना, लेकिन हर सुबह एक जैसी नहीं होती, सबकी सुबह होती, सबकी सुबह अलग अलग होती, सबके काम अलग अलग होते हैं। कुछ सुबह ऐसी होती हैं जब आँख खुलते ही मन भारी सा लगने लगता है, और कुछ सुबह ऐसी होती हैं जो बिना कुछ कहे हिम्मत दे जाती हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरी सुबह मेरी ताकत भी है और मेरी परीक्षा भी है। देखिए, हर हाउस वाइफ की सुबह एक परीक्षा ही होती है। सुबह जल्दी उठो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सुबह उठते ही दिमाग में क्या चल रहा होता है। देखिए, हर हाउस वाइफ के दिमाग में कुछ ना कुछ सुबह उठ के चलता ही रहता है कि आज क्या करना है, आज कितने सारे काम कंप्लीट करने हैं और क्या क्या करना है। यही सारी बातें सुबह उठ के दिमाग में चलती रहती हैं, सभी के चलती रहती हैं। तो सारे घर के काम कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है मेरी सिलाई की। तो सिलाई में क्या, आज देखिए मुझे थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम करना है। थोड़ा सा क्या है, बहुत ज़्यादा सा करना है, पूरी ये पन्नी भर के करना है। लहंगे का ब्लाउज है, साड़ी का ब्लाउज है और 2-3 सूट वगैरह हैं, रेडीमेड सूट हैं। इसमें आस्तीन लगानी है, डिजाइन बना करके आस्तीन में वो लगानी है इस तरह से। और ये ब्लाउज़ों को थोड़ा सा ढीला करना, टाइट हो गए थे। तो ये रेडीमेड सूट है, गाउन है, मतलब इसमें अंदर ना बहुत अच्छे से कैन कैन भी लगा रखी है, काफ़ी अच्छा है गाउन। इसमें देखिए कैन कैन लगी है, इससे जो घेर है ना वो बहुत अच्छा आता है, एकदम से पूरा घेर फैला फैला रहता है। बहुत प्यारा सा गाउन है। तो इसमें आस्तीन लगानी, डिजाइन बना करके। एक ये सूट है, इसमें भी आस्तीन लगानी है, स्लीवलेस है। तो इस तरह से आज मेरा सिलाई का ये काम है, ये हम पूरा दिन अपने सिलाई का काम करेंगे और उसके साथ क्या क्या करेंगे और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आगे शेयर करेंगे। तो देखिए, हर वक्त खुश रहना नहीं होता है, पॉजिटिव रहने का मतलब होता है खुद को समझाना। मैं जब थकी होती हूँ और फिर मैं मुस्कुराती रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है, ऐसा ही लगता रहता है। अगर थकी हूँ और चेहरे पर थकान रहती है तो फिर पूरा दिन जो होता है ना एकदम उदास उदास सा व्यतीत होता है और पता भी नहीं चलता है कि मतलब दिन
कुछ अच्छा सा गुजरा है, दिन में कुछ ऐसा रहा है जिससे कि मैं खुश रही हूँ। ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या होता है कि फिर आते हैं ऊपर कपड़े फैलाने। आज धूप इतनी मस्त निकली हुई है, मुझे तो चिप्स पापड़ बनाने हैं, आलू भी मंगवा करके रखे हैं, लेकिन अभी सिलाई की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले सिलाई को कंप्लीट करेंगे, 2-3 दिन लगातार जल्दी जल्दी से सिलाई पूरी ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर चिप्स पापड़ बनाएंगे। क्योंकि आलू मैंने एक साथ मंगवा लिए हैं, पूरी एक बोरी, मतलब एक बोरा जिसको कहते हैं वही भर के मंगवा लिए हैं। तो आलू की कोई टेंशन नहीं है, बस टेंशन इस चीज़ की है टाइम की, जो मेरे पास बहुत कम रहता है। सबसे बड़ी टेंशन जो मुझे होती है वो मतलब यही होती है टाइम की, कि मेरे पास टाइम जो है ना वो बहुत कम रहता है और टाइम कम रहने के कारण ही मैं अपने काम कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए, घर संभालने के साथ साथ अपनी सिलाई को संभालना, प्लस बच्चों को, और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी गृहस्थी में होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी परसों की ही बात आपको बताते हैं कि थोड़े से तिल रखे थे, तो मैंने कहा इनको साफ़ करके रख देते हैं। तो उनको साफ़ करने में मुझे 1.5 घंटा लग गया, आप समझ लीजिए। वो घर से आए हुए थे गांव से तिल, तो थोड़े से वैसे थे, बट मैंने धुल दिए थे, फिर भी थोड़े से हमें ऐसा लग रहा था जिसमें कूड़ा है, तो मैंने एक एक करके उसको अच्छे से साफ़ किया और मुझे उसमें 1.5 घंटा लग गया। तो इसी तरह से गृहस्थी में इतने सारे काम हो जाते हैं छोटे छोटे, जो मतलब पता ही नहीं चलता और टाइम बहुत ले लेते हैं। तो इसी तरह से मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है। तो आज का मौसम बहुत ही प्यारा था, आप देख सकते हैं इतना सुंदर और प्यारा सा मौसम है। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे और आप लोगों की सुबह हमेशा अच्छी और पॉजिटिविटी के साथ गुजरे, ऐसी आप लोग हमेशा कोशिश करिए। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज सुबह आपने क्या किया, क्या सोचा, और सबसे बड़ी बात अपने लिए क्या किया। तो वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से एक और नई वीडियो में। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।